शहडोल से बड़ी खबर। सोडा फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव होने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और उसकी वजह यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। किसी को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन पर अब दारोमदार है कि जल्द से जल्द जो लोग परेशानी में हैं उन लोगों तक स्वास्थ्य मदद पहुंचाई जाए, जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर मदद की जाए। तस्वीरें देखिए, शहडोल से तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वो लोग हैं जो इस क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते प्रभावित हुए हैं और अस्पताल पहुंचे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई ऑक्सीजन मास्क ला के यहां पर इलाज ले रहा है तो किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और इसकी वजह है वो सोडा फैक्ट्री जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। करीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस घटना को और उसके बाद आसपास के क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस खबर के मद्देनजर प्रशासन को जगाना चाहता है, बताना चाहता है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कितना असर हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं दिव्यांग, जैसे ही हमने इस खबर को दिखाया उसके बाद आला अधिकारियों ने हमसे संपर्क भी किया और इस बात को पुष्टि भी की। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अभी भी क्लोरीन गैस का रिसाव चल रहा है। लोग अभी भी लोगों का दम घुट रहा है। लोग अपनी जो बसाहट घरों है वहां से निकलकर बाहर क्षेत्रों में बैठ रहे हैं और घूम रहे हैं और सब लोग मास्क का यूज कर रहे हैं। और कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जिनको दम घुटने के कारण अभी लगभग 15 महिलाओं को शहडोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन प्रशासन की कमी ठीक है, आज प्रशासन अभी पहुंच गया, लेकिन अगर यही देर रात की घटना होती या 12 बजे के बाद होती, देर रात्रि ऐसी घटना होती तो प्रशासन क्या कर लेता? उस समय तो कोई गंभीर घटना हो सकती थी। ये सारी कमी प्रशासन की। पुष्पेंद्र, जरा एग्जैक्ट लोकेशन बताइए जिस सोडा फैक्ट्री में ये घटना हुई है, क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। शहडोल से ये कितनी दूर है एग्जैक्टली? आसपास कितने गांव के लोग प्रभावित हुए? करीबन कितनी संख्या होगी लोगों की जो प्रभावित हुई है इस घटना की वजह से? दिव्यांग, मैं आपको बताऊं कि ये जो सोडा फैक्ट्री है शहडोल से लगभग 28 किलोमीटर और शहडोल बॉर्डर पे लगी हुई। ये ओपीएम ओरिएंटेड पेपर मिल की ये सोडा फैक्ट्री है। उसकी सोडे का यूज पूरा ओरिएंटेड पेपर मिल में होता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत की थी क्योंकि इसकी चिमनी जो है बहुत हाइट नीचे है। पुष्पेंद्र, बहुत जरूरी मुद्दा आपने उठाया है। ये शिकायत कब दर्ज कराई गई थी? कितने वक्त पहले दर्ज कराई गई थी? मैं बता दूं कि इसका हम समय और डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रशासन के पास इसकी पूरी कॉपी है और इससे पहले भी लगभग 6 से 8 महीने या 1 साल कहें, उससे पहले भी रिसाव हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसको अपने स्तर पे दबा दिया था। ये कमी प्रशासन की है। प्रशासन के कारण ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। पुष्पेंद्र, जरा ये जानकारी दोबारा बताइए, क्या 1 साल पहले भी यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था? और अगर हुआ था तो फिर क्या कदम उठाए गए थे? देखिए क्या होता है दिव्यांग, मामला प्रकाश में आता है, प्रशासन वहां पे कुछ उस समय तो हावी दिखता है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही समय बीतता है उसके साथ प्रशासन की कार्रवाई भी उसी समय के साथ बीत जाती है और दब जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सोडा फैक्ट्री में। अभी 1 साल बीते, 1 साल के अंदर ही ऐसी घटना हुई थी, लेकिन प्रशासन और जो ये सोडा फैक्ट्री और ओरिएंटेड पेपर मिल के मालिक है, इन लोगों के प्रभावशील के होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती है और ऐसे मामले दब जाते हैं। क्योंकि अगर वो वहां पे उचित मापदंड सरकार के कहे अनुसार या जो मापदंड है उनके अनुसार काम करते हैं तो इनको प्रॉफिट में नुकसान होता है। ये इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जनता की जान के साथ खेलते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी मामले हुए हैं और जी मीडिया ने इसको उठाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अभी तो जाग रहा है, आज दिख रहा है प्रशासन, लेकिन कल ये मामला शांत होगा, जांच की बात होगी और अन्य 1 साल या 5 महीने बाद ये घटना पुनः होगी तो आप देखिएगा हम वहीं खड़े रहेंगे जहां पर आज स्थिति वो बसाहट नहीं। पुष्पेंद्र, हमारी लगातार कोशिश है कि हम प्रशासन को अलर्ट करें,
सतर्क रहने की अपील करें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये गंभीर समस्या है जिस तरह से सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र, क्या कोई एक अंदेशा है कम से कम कितने लोग इस हादसे की वजह से प्रभावित हुए होंगे? देखिए, लगभग हम 50 लोग कह सकते हैं। अभी ये 50 आंकड़ा है, इसको हम संभावित कह सकते हैं, इससे ज्यादा है लोग। हम 50 की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सोडा फैक्ट्री क्लोरीन गैस का यूज सोडा फैक्ट्री में होती है तो बसाहट के बीच में क्यों है? इससे पहले भी घटनाएं प्रदेश में ऐसी हुई हैं, चाहे वो बारूद की बात हो या गैस गोडाउन की बात हो। उस पर कार्रवाई जब घटना होती है तब तो होती है, लेकिन अगर ऐसी चीजों पर जो ज्वलनशील है, लोगों को प्रभावित करती है। पुष्पेंद्र, एक बात यहां पर रखना बहुत जरूरी है। इस घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन कितना सजग है, अलर्ट है? पोल पट्टी खुल गई है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने के लिए, सटीक जानकारी लेने के लिए उन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम आधिकारिक बात बता रहे हैं, असाइनमेंट टीम लगातार इन अधिकारियों को कॉल कर रही है, लेकिन ये फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, ये बात करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, ये सही सटीक जानकारी देना नहीं चाहते हैं। लापरवाही बहुत बड़ी है। लापरवाही पर क्या ये अधिकारी मुंह छुपा रहे हैं? पुष्पेंद्र, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। जी, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल पहले भी ऐसी घटना हुई, प्रशासन ने उसको जांच के नाम पे दबा दिया। आज हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में फोन कर रहे हैं, पर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। असाइनमेंट से कॉल जा रहा है, क्यों नहीं उठा रहे? अगर आप सही हो, आपने कोई कार्रवाई की, इससे पहले मॉनिटरिंग की, तो आप जवाब दो जनता के सामने। सरकार के नुमाइंदे जनता के लिए आप बैठे हुआ, लेकिन कोई कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या एसपी हो, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे यह बात साबित होती है कि जी मीडिया जो मुद्दे उठा रहा है कि वहां पर प्रशासन की लापरवाही के कारण क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, और उन लोगों को प्रशासन के कारण इतनी बड़ी दिक्कत आ रही कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। क्लोरीन गैस से लोगों की मौत भी हो सकती है। हालांकि अभी ऐसी कोई बात सामने प्रशासन ने नहीं रखी, लेकिन जो लोग, बच्चे और महिलाएं हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में काफी दिक्कत आ रही है, और ये समस्या बढ़ भी सकती है, आंकड़े बढ़ सकते हैं। जरूर प्रशासन इस बात को सोशल मीडिया और पीआरओ के जरिए ये कह रहा है कि 20 से 25 लोगों को जलन की शिकायत आ रही है, पेट में जलन की, आंख में शिकायत आ रही है। लेकिन अगर 20-25 गवर्नमेंट बता रहा है, अपनी साइट पे डाल रहा है जनसंपर्क में, तो वह संख्या आप सोच सकते हैं कि कितनी होगी। बिल्कुल होगी। और क्लोरीन गैस के रिसाव से क्या क्या नुकसान होते हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अधिकारियों को सिस्टम को जानकारी भी दे देता है। जलन, दर्द, सूजन, छाले हो सकते हैं। हम तस्वीरों में देख रहे हैं, लोगों को खांसी हो रही है, और जो दमे के मरीज हैं उनकी दिक्कतें तो और ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई हैं। शुरू में खांसी होती है, आंख और नाक में जलन होती है, आंसू आते हैं, और छाती में जलन तक होती है। इतनी विकट समस्या आती है क्लोरीन गैस के प्रभाव से। क्या प्रशासन समझ रहा है? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है? रात का वक्त है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ये अपील करता है प्रशासन से, आपको जगाना चाहता है कि मौके पर पहुंचिए, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़िए, क्योंकि कई लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं। पुष्पेंद्र, क्लोरीन गैस बहुत घातक होती है, खतरनाक होती है, ये प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रहा है? मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि क्लोरीन गैस से जो दमे और बच्चे होते हैं, उनको ऑक्सीजन सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, ये फेफड़ों पे नुकसान देती है, और जो जिनको दमे की बीमारी है उनको तो इसके लिए बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे उसकी जान पे भी बन सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कुछ डॉक्टरों से बात की कि अगर क्लोरीन गैस दमे के व्यक्ति या बच्चों को लिए कितनी नुकसानदायक है, तो उन्होंने सीधे बोला कि ये बहुत घातक है, और इसके लिए प्रशासन को सजग होना पड़ेगा। अगर प्रशासन इस घटना को भी दबाता है, जांच की बात करता है, और उस कंपनी या संबंधित विभाग। पुष्पेंद्र, हमारी टीम भी कोशिश कर रही है अधिकारियों से संपर्क साधने में, और लगातार आप भी अधिकारियों के पीछे पड़िए, जानने की कोशिश करिए इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।